हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद राज। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरैंड। एग्जाम्पल दिए गए जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज अ फन, अंग्रेजी व्याकरण सीखना मज़ेदार है। जीरैंड जीरैंड में जो सेंटेंस होता है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है और जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगती है। जैसे इसमें वॉकिंग दिया गया है, ये सब्जेक्ट की जगह आया और सब्जेक्ट के जैसे ही कार्य करता है। अदर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज फन, यहाँ पे जो लर्निंग है सब्जेक्ट की जगह आया और ये सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है, तो ये जीरैंड होगा। अदर एग्जाम्पल जैसे इसी का दिया है आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे जो लर्निंग दिया गया है ये मेन वर्ब में आईएनजी भी लगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है। अदर एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू कैच अ रनिंग ट्रेन, यहाँ पे जो रनिंग ट्रेन दिया गया है ये एक जीरैंड की तरह कार्य करेगा और इस सेंटेंस में जो रनिंग है एडजेक्टिव का कार्य करता है। अदर एग्जाम्पल जैसे इट वाज एन अमेजिंग फिल्म, यह एक कमाल की फिल्म थी, यहाँ पे जो अमेजिंग दिया गया है यहाँ पे अमेजिंग जो है एक जीरैंड ही है और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। यह फिल्म घिनौनी थी, वह फिल्म घिनौनी थी, दैट मूवी वाज डिस्कस्टिंग, यहाँ पे जो डिस्कस्टिंग लिखा गया है ये भी जीरैंड ही है, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। मैंने बगीचे में एक सोते हुए कुत्ते को देखा, आई सा अ डॉग स्लीपिंग इन द गार्डन, यहाँ पे जो स्लीपिंग दिया गया है ये जीरैंड का ही कार्य करता है और ये सब्जेक्ट की तरह आया है। अदर एग्जाम्पल आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो ये भी जीरैंड ही है। ऑब्जेक्ट की जगह कार्य लर्निंग इज अ जीरैंड यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंजॉय, मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखने में मज़ा आता है। अदर है मेरा पसंदीदा शौक अंग्रेजी सीखना है, माई फेवरेट हॉबी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी व्याकरण सीखने के इच्छुक है, ही इज कीन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कीन ऑन डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए कीन का। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक के बाद दूसरा काम तुरंत हो, नो टाइम गैप, यदि एक काम के बाद दूसरा काम तत्काल हो जाए और उन दोनों कामों के बीच में गैप ना हो तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। जैसे सीता सा अ टाइगर सी रैन अवे, सिंह अ टाइगर सीता रैन अवे, जैसे ही सीता ने टाइगर को देखा और वह भाग गया, यानी दोनों काम एक साथ होने लगे या थोड़ा सी गैपिंग हो। सीता सा अ टाइगर इट वाज ईटिंग समथिंग, सीता ने एक टाइगर देखा और वह कुछ खा रहा था, यानी काम दोनों एक साथ हो रहे हैं, सीता उस टाइगर को देख भी रही है और वो कुछ खा भी रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा ये होती है यदि दो काम एक साथ हों या उन दोनों कामों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। एक ही आदमी एक साथ दो काम करे, जब एक व्यक्ति एक साथ दो काम करे, एक ही समय में दो काम करे, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाए। जैसे आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी वो चेयर के ऊपर बैठा भी और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी एक काम दोनों साथ हो रहे हैं, तब वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। कुर्सी पर बैठे हुए मैं अखबार पढ़ रहा था, यानी मैं कुर्सी में बैठा भी हूँ और अखबार पढ़ रहा हूँ, दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अदर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है लाइंग ऑन द बेड ही इज सिंगिंग, बेड में लेटे लेटे हुए गाना गा रहा है, तो यहाँ पर यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ही इज लाइंग ऑन द बेड ही इज सिंगिंग, यानी वो लेटा भी और गाना गा रहा, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टेट ऑफ बीइंग ही इज हैप्पी कॉज ही इज डांसिंग, रिजल्ट बीइंग हैप्पी ही इज डांसिंग, खुशी होकर वह डांस कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। और अदर है बीइंग हैप्पी ही वाज डांसिंग,
ये पास्ट का है। खुश होकर वह नाचने लगा। अदर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, गुस्सा होने के कारण उसने किसी से बात नहीं की। बीइंग एंग्री शी डिडंट टॉक टू एनीवन, यानी गुस्सा भी थी और बात भी नहीं की, दोनों काम एक साथ हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।